अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके कानों को यकीन नहीं आएगा। ये मामला है इसी जनवरी 2024 का। दोस्तों, अगर आपकी असाइलम की एप्लीकेशन फ्लॉप हो चुकी है, अगर आप फेल्ड असाइलम सीकर हो चुके हैं, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी आपकी एप्लीकेशन ख़त्म हो चुकी है, आपको जवाब मिल गया है, तब भी आपको परेशान होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीज़ा लेके आया हूँ जो आप घर बैठे अप्लाई करेंगे और उसकी कोई भी फीस नहीं है। आपको किसी सोलिसिटर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आज खुद वो वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। और आपने जब ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको 5 साल का वीज़ा दिया जा सकता है। तो ये है आज की इन्फॉर्मेशन। उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपके कुछ पैगामात हैं जो मैं शामिल करना चाहूँगा। पहला मैसेज है विजय का। वो कहते हैं, जी मैं हांगकांग में गुज़श्ता कितने अरसे से हैं जनाब, 6 माह से हूँ। और ये कि यहाँ पर मैंने कोई भी अपना पेपर नहीं लिया, यानी कि कोई ऐसी एप्लीकेशन डाली ही नहीं है असाइलम के लिए, पनाह के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं डाली। मैं 6 महीने पहले आया था, अब वापस मुझे इमरजेंसी जाना पड़ गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है? देखो, उसके लिए सिंपली ये है कि आपको डिक्लेयर करना होगा, आपको इमिग्रेशन के पास जाना होगा और आप उसे बताएंगे कि आप टिकट परचेज करके वापस जाना चाहते हैं। इस तरह आप आए थे और आप रह गए हैं किसी वजह से, लेकिन अब जो है वो आप वापस जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, चूँकि आप खुद अपील हो रहे हैं तो आपने टिकट भी खुद लेना है। तो इस तरह से वो मुमकिन है कि आपको इतना चांस दे दें कि आप टिकट ओके करवा के तो आप अपने मुल्क को ट्रैवल कर जाएं। लेकिन अगर वो आपको कैप्चर कर दे तो फिर उसमें आपको कुछ हद तक पकड़ वो हो जाता है कि आपको डिटेन कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में मुझे यकीन है कि वो आपको डिटेन नहीं करेंगे। सम हो जैसे भी है, आपने भरल इमिग्रेशन के सामने पेश तो होना ही है। शहजाद मल्ली कहते हैं जी कि दुबई एक सेफ कंट्री है क्या? देखिए, अब मुझे नहीं पता कि इस सेफ कंट्री कहने का आपका मकसद क्या है। एक तो सेफ कंट्री ये है कि वहाँ पे क्राइम रेशो नहीं है, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत लो क्राइम रेट है, तो एक सेफ कंट्री तो है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप कहीं यूके में या यूरोप में कहीं जाकर सियासी पनाह लेना चाहते हैं और उनके रूल्स के मुताबिक जो सेफ कंट्री, अगर पहले वहाँ आप होते हैं तो फिर आगे जाके आपका केस वहाँ नहीं चलेगा, वो पहले मुल्क में चलेगी जहाँ पहले होते हैं। तो नॉर्मली ये शेंजन स्टेट्स में और यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, ये मिडल ईस्टर्न कंट्री में नहीं होता है जनाब। तारिक महमूद सर कहते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन सर। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला खान कहते हैं, भाई आपका नंबर मिल सकता है, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दे दें कुछ। तो जनाब, नंबर जो है ना वो माज़रत के साथ यहाँ पे डिक्लेयर करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि पहले ही लोगों को ये बहुत गिला होता है कि मैं फ़ोन अटेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने से नंबर कॉल्स और मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप गूगल पे जाके राइट वे ट्रैवल एंड टूर्स को सर्च कर लें, वहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएंगी। और आप या तो मुझे ईमेल कर दें या फिर आप ऐसा करें कि उसमें से नंबर आप लेके तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर मैसेज करें। प्रॉब्ली मैं डायरेक्ट कॉल लेने से कासर रहूँगा। इमाद कहते हैं जी कि हम जर्मनी में सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं और अपना पासपोर्ट ख़त्म कराना चाहते हैं। देखिए, सिंपल इसको बोलते हैं पासपोर्ट को सरेंडर कर देना। अब जब वहाँ पे जाएंगे जर्मनी में तो आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करें और जाकर सियासी पनाह अप्लाई करें, यही प्रोसीजर होता है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। जावेद कहते हैं कि अगर कोई बंदा यूके का वीज़ा ले और यूके जाए, उसके बाद फिर वो आयरलैंड चला जाए और वहाँ पर असाइलम की एप्लीकेशन डाल दे, तो उसका यूके का स्टेटस क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप यूके में एंटर हुए हैं तो वहाँ पर आपका जो अराइवल का रिकॉर्ड है वो मौजूद है और वो कभी ज़ाया नहीं होता है। और जब आप इलीगल मीन्स के ज़रिए आप आयरलैंड चले जाते हैं और या फिर जहाँ पे वो इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं है, उस चैनल से आप चले जाते हैं, तो फिर वहाँ जाकर अगर आप असाइलम करेंगे तो आपका डाटा जो है वो शो हो जाएगा यूके का, और आपकी असाइलम की एप्लीकेशन फिर यूके में ही चलेगी, आयरलैंड में नहीं चलेगी। तो ये थे आपके मैसेजेस, और अब हम बढ़ते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो हमने ये बोला था कि आप 5 साल तक का वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन सा वीज़ा है? वो वीज़ा है जनाब स्टेटलेस पर्सन का। अगर आप अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकते हैं, आपकी असाइलम भी फेल हो चुकी है, आपका ह्यूमन
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो एप्लीकेशन है वो भी फेल हो चुकी है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप ए स्टेटलेस पर्सन का एक वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा और आप घर बैठे आज खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीज़ा जो है ये 5 ईयर्स का वीज़ा होता है और इसको अप्लाई करने के लिए इसकी बुनियादी कंडीशन ये है कि आपको इमिग्रेशन रूल्स पार्ट 14 जो है उसको मीट करना है। और उसमें से जो पार्ट 14 है इसको बहुत ज़्यादा जो लवाजमात थे, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, उसको हज़फ कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और ये रूल्स जो हैं अभी इसमें आए हैं जनाब जनवरी 2024 में इनमें अमेंडमेंट लाई गई है। जब आपको 5 साल का वीज़ा ये मिल जाता है तो फिर 5 साल के बाद ये जो है ना, जैसे आम लीव टू रिमेन होता है LTR, तो ये लीव टू रिमेन होगा और जब आपका 5 साल एक्सपायर होने वाला होगा तो उसके बाद फर्दर लीव टू रिमेन जो है वो आ जाएगी और फिर आपको मज़ीद जो है वो 5 साल का वीज़ा दिया जाएगा। इस वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है और ये बिल्कुल फ्री आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग UK में मौजूद हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं उनके लिए तो बेहतरीन मौका है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।